प्रीलिम्स 2025 में आपके सामने कुछ बजटरी फिगर्स दिए हुए थे और उसके बेसिस पे स्टेटमेंट्स फॉर्म किए गए थे और आपको बताना था कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। देख लेते हैं फिगर्स क्या क्या दिए गए हैं। तो एग्जाम में हमारे फिगर्स दिए गए थे। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की वैल्यू दी गई थी 80,000 करोड़, रेवेन्यू रिसीट की वैल्यू दी गई थी 60,000 करोड़, गवर्नमेंट बजट में बोरोविंग्स को दिखाया गया था 10,000 करोड़ और इंटरेस्ट पेमेंट को शो किया गया था 6,000 करोड़ और इनके बेसिस पे आपको बताना था कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहले स्टेटमेंट में दिया गया था इन फिगर्स के बेसिस पे रेवेन्यू डेफिसिट जो गवर्नमेंट की होगी वो होगी 20,000 करोड़ की। सेकंड स्टेटमेंट में फिजिकल डेफिसिट दिया गया था 10,000 करोड़ का और थर्ड स्टेटमेंट में प्राइमरी डेफिसिट की वैल्यू दी गई थी 4,000 करोड़ की और आपसे पूछा गया था कौन सा करेक्ट है। तो इसका सही आंसर है तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। स्टेटमेंट वन की बात करें तो ये बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि यहाँ पे रेवेन्यू डेफिसिट दिया गया था स्टेटमेंट वन में। रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब आय का कौन सा पार्ट डेली बेसिस पे खर्च हो रहा है, इसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। और रेवेन्यू रिसीट क्या है? हमारी आय कितनी है, इनकम फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। ठीक है, अब गवर्नमेंट की कॉन्टेक्स्ट में देखें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या क्या है, सब्सिडीज है, पेंशन है, सैलरीज है, तो ये हर महीने दी जा रही है ना, तो इसलिए ये उनके लिए ये डेली बेसिस वाली चीज हो जाती है। और खर्चा का और रेवेन्यू रिसीट कहाँ हो रही है सरकार की? इनकम टैक्स में, जीएसटी में, एटसेट्रा। तो इन दोनों का डिफरेंस 80,000 माइनस 60,000 करोड़ गिव्स 20,000 करोड़ विच इज करेक्ट। स्टेटमेंट सेकंड भी बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन अगर आप अरिथमेटिकली सॉल्व करेंगे तो शायद आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो देखते हैं सेकंड स्टेटमेंट में हमें फिजिकल डेफिसिट के बारे में दिया गया था। फिजिकल डेफिसिट क्या होता है? टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरोविंग्स। ठीक है, तो कुछ भी डिफरेंस हो आपको हमेशा ये समझना है कि फिजिकल डेफिसिट जो है वो हमेशा बोरोविंग रिक्वायरमेंट को शो करेगा गवर्नमेंट की। ठीक है, फिजिकल डेफिसिट हमेशा ही बोरोविंग को शो करता है गवर्नमेंट की। अब यहाँ बात करते हैं क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में हमारे दिया गया था टोटल एक्सपेंडिचर। टोटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? टोटल एक्सपेंडिचर होता है कैपिटल प्लस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और टोटल रिसीट क्या होता है? टोटल रिसीट होती है रेवेन्यू रिसीट प्लस नॉन डेट कैपिटल रिसीट। ठीक है, नॉन डेट कैपिटल रिसीट, ये हो गया टोटल रिसीट। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिया गया था एग्जाम में 80,000 करोड़ और हमारे रेवेन्यू रिसीट दी गई थी हमारे एग्जाम में 60,000 करोड़ की। तो अगर आप इसका डिफरेंस निकालेंगे तो 20,000 करोड़ हो जाएगा, लेकिन एग्जाम में तो फिजिकल डेफिसिट की वैल्यू दी गई थी 10,000 करोड़, क्योंकि हमने आपको बताया फिजिकल डेफिसिट का क्या मतलब होगा, बोरोविंग होगी। ठीक है, कोई भी डिफरेंस आए, जैसे यहाँ पे आपको 20,000 करोड़ का डिफरेंस दिख रहा है, तो यहाँ पे इन्होंने कैपिटल रिसीट की वैल्यू नहीं दी है या नॉन डेट क्रिएटिंग रिसीट की वैल्यू नहीं दी है, तो इसकी वजह से यहाँ पे ये आपको अलग अलग फिगर्स दिख रहे हैं। लेकिन आपको हमेशा याद रखना है जो एग्जाम में दिया गया था बोरोविंग की वैल्यू वही फिजिकल डेफिसिट की वैल्यू हो जाती है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 करेक्ट हो जाता है। थर्ड स्टेटमेंट में बिल्कुल करेक्ट है। प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है? प्राइमरी डेफिसिट होता है फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। तो डायरेक्टली ये 4,000 करोड़ आंसर था हमारा और ये बिल्कुल सही है।